जिस आयत करीमा से मैंने अपने आप को मुशर्रफ फरमाया और आपको भी मुशर्रफ फरमाया, बहुत ही मशहूर और मारूफ आयत करीमा है। रब तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है, ना कोई गम है, ना कोई डर। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इस दुनिया का अजीब हाल है। जिस तरफ नजर उठाकर देखिए, खौफ ही खौफ का राज है, डर ही डर का दौड़ दौरा है। हर तरफ डर ही डर का दौड़ दौरा है। ऊंचे ऊंचे सर मफलक पहाड़ सीना ताने खड़े हैं और अपने पाईदारी पर नाजा है और डर रहे हैं कि कोई संग तराश ना रहा हो। हरे भरे तनाउर दरख्त अपने फलों और फूलों की रानाइयों के साथ शादाब व शादमा है, मगर उनका पत्ता पत्ता खौफ ज़दा है कि कोई कुल्हाड़ी वाला ना रहा हो। जमीन पर लहलाती हुई घास लर्जा पर निदाम है कि कहीं चार पैर वाला ना रहा हो, और चार पैर वाला उस खौफ से भागा फिर रहा है कि कहीं बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वाला ना रहा हो। आफताब आलम ताप पूरी आबो ताप के साथ चमक रहा है, मगर उस खौफ से जर्द हो रहा है कि कहीं गहन ना लग जाए। सितारे जरूर मुस्कुरा रहे हैं, मगर उस खौफ से कांप रहे हैं कि कहीं सुबह की सफेदी नमूदार ना हो जाए। किसी तरह कमजोर ताकतवर से डर रहा है, मजदूर सरमादार से खौफ खा रहा है, सरमादार इनकम टैक्स ऑफिसर से कांप रहा है, मुजरिम पुलिस से थर्रा रहा है, और पुलिस वाले अपने से ऊपर वाले से डर रहे हैं। अगर इस दुनिया में जामादात हो या नाबातात, हैवानात हो या फजाई कायनात, आलमी आला हो या आलमी असफल, जमीन से आसमान तक खौफ ही खौफ का राज है। डर ही डर का दौड़ दौरा है, डर ही डर का दौड़ दौरा है। मगर आओ मुसलमानों, ए बगल वाले के सरजमीन मुसलमानों, ए बगल वाले के गुयूर मुसलमानों, जरा कान खोल करके सुनना। इसी जमीन के ऊपर, इसी आसमान के नीचे खुदा की एक ऐसी मखलूक भी आबाद है जिसको किसी चीज का खौफ नहीं है, किसी चीज का डर नहीं है, किसी चीज का गम नहीं है। वो हर जगह बेखौफ है, वो हर हाल में बेगम है। उन्हें सिर्फ खुदा का खौफ है और सारी खुदाई उनसे खौफ ज़दा है। आप कहेंगे कि सारी खुदा, आप कहेंगे कि सारी खुदाई से खौफ ज़दा, सारी खुदाई से निडर और सिर्फ खुदा से डर। खुदा से डरने वाले लोग कौन हैं? उनका नाम क्या है? उनका नाम पहले हमने नहीं लिया, पहले तुमने नहीं लिया, पहले जापान ने नहीं लिया, पहले ईरान ने नहीं लिया, पहले फ्रांस ने नहीं लिया, हिंदुस्तान ने नहीं लिया, पाकिस्तान ने नहीं लिया, अमेरिका ने नहीं लिया, अफ्रीका ने नहीं लिया, हालैंड ने नहीं लिया, इंग्लैंड ने नहीं लिया, स्विट्जरलैंड ने नहीं लिया, जर्मनी ने नहीं लिया। हिंदुस्तान के किसी कोने ने पहले उनका नाम नहीं लिया। पहले अगर नाम लिया है तो रब का कलाम ने लिया है, रब्बुल आलमीन ने लिया है। तो कसम खुदा की, वो रब्बुल आलमीन का कलाम पारा नंबर 11 है, रुकू नंबर 11 है, आयत नंबर 61, 62, 63, 64 है। अल्लाहु अकबर। सूरत का नाम सूरह यूनुस है। रब तबारक व तआला कुरान में बयान फरमा रहा है, उनका नाम सुनो, ये अल्लाह नहीं है, औलिया अल्लाह। आए हाय वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। अल्लाह नहीं, औलिया अल्लाह है। रब फरमाता है, इन्ना औलिया अल्लाही ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है, ना कोई गम है, ना कोई डर है। मुसलमानों, खुदा से डरने वाला किसी से नहीं डरा करता, किसी से नहीं डरा करता, इसीलिए कि दो खौफ जमा नहीं हो सकते, या तो खुदा का खौफ होगा या मखलूक का खौफ होगा। और मैं देखता हूं कि खुदा से डरने वाला दुनिया की हर छोटी बड़ी ताकत से डरा करता है, हर छोटी बड़ी ताकत से डरा करता है। तो मालूम हुआ कि खुदा से डरना खुद सबसे बड़ी ताकत है। इंसान को नियामत ना मिलने से इंसान गमगीन होता है, और खुदा का दीदार सबसे बड़ी नियामत है। सुभान अल्लाह कहो। खुदा का दीदार सबसे बड़ी नियामत है। लेकिन औलिया फलाफिल्ला होकर उस नियामत को हासिल कर लेते हैं जिसकी ना नजर मिल सकती है, ना हासिल की जा सकती है। तो फिर गमगीन होने का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आइंदा होने वाले खतरा को खौफ कहते हैं, गुज़िश्ता नुकसान के रंज को गम कहा जाता है। तो मफहूम ये निकला कि औलिया अल्लाह को ना आइंदा का खौफ है, ना गुज़िश्ता का गम। और मैं देखता हूं कि औलिया अल्लाह को खौफ होता है, और बहुत होता है, और होना भी चाहिए, इसलिए कि खौफ ईमान में दाखिल है, खौफ ईमान में दाखिल है। लेकिन फिर अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून का क्या मतलब होगा, जिसमें खौफ की नफी की गई है। तो
उसका मतलब यह है कि खौफ दो तरह का होता है, मुफीद खौफ, मिस्र खौफ। और आयत करीमा में नुकसानदेह खौफ की नफी है, मुफीद खौफ की नहीं। इसलिए कि अल्लाह का खौफ मिस्र नहीं होता, मुफीद हुआ करता है। तो मुसलमानों, इल्म नफ्सियानियत के एतबार से खौफ उसे होता है जो कमजोर होता है, ताकत वाले को खौफ नहीं होता। और हदीस कुदसी औलिया अल्लाह की ताकतवर होने की तस्वीर कर रही है कि जो बंदा खुदा वाला हो गया, खुदा उसका हाथ हो जाता है, खुदा उसका पैर हो जाता है, खुदा उसका कान हो जाता है, खुदा उसकी आंख हो जाता है, खुदा उसकी जबान हो जाता है। मतलब ये हुआ कि कान, मतलब ये हुआ कि हाथ वली का होगा, काम खुदा का होगा, पैर वली का होगा, चलना खुदा का होगा, कान वली का होगा, सुनना खुदा का होगा, जबान वली की होगी, बात खुदा की होगी। उनकी दुआ रद्द नहीं की जाती है, काबिल कबूल की जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसकत, उलमाए अहले सुन्नत। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा। आपने देखा होगा कि बिजली के खंभों पर एक लाल तख्ती लगी होती है कि नहीं? और सफेदी से लिखा होता है होशियार सावधान खतरा है। यानी ऐ रास्ता चलने वालों, ऐ लोगों, बिजली के करंट से अंधेरे घर को रोशन रखना, मगर उससे टकराने की कोशिश ना करना। इसलिए कि आम खंभों की तरह, आम खंभों की तरह नहीं है, इसके ऊपर बिजली का तार है, उस तार में बिजली का करंट है, उससे टकराने की कोशिश करोगे तो हलाक हो जाओगे, उससे टकराने की कोशिश करोगे तो हलाक हो जाओगे। तो बिला तमसील, बिला तमहीद रब्बे जुल जलाल ने अपने मखसूस बंदे औलिया का तारुफ हर्फ तंबी अला और हर्फ ताकीद इन्ना लगाकर इरशाद फरमाया कि मेरे औलिया से, ऐ लोगों सुनो, मेरे औलिया से दिल के अंधेरे घर को रोशन रखना, उनके फैज़ो बातनी से मुस्तफीज़ो मुस्तनीर होना, मगर उनसे टकराने की कोशिश ना करना। इसलिए कि ये आम लोगों की तरह, इसलिए कि आम लोगों की तरह नहीं है, उनमें मदीने के हाई पावर हाउस का करंट ईमानी रवा दवा है। उनसे उलझने की कोशिश करोगे हलाक हो जाओगे। तो मेरे दोस्तों, बिजली के खंबे से, बिजली के तार से टकराने में जिस्मो जान का खतरा है, औलिया अल्लाह से टकराने में आज़ाब ईमान का खतरा है। करामत विलायत का मायार नहीं है, मगर उसके बावजूद औलिया किराम से करामात सादर हुई है। हवा हो या मिट्टी, आग हो या पानी, सब कुछ उनके ज़ेरे लगी है। और अल्लाह की अता करदा ताकत से औलिया अल्लाह हर चीज पर हुकूमत करते हैं। जोर से बोलो, अल्लाह की अता करदा ताकत से औलिया अल्लाह हर चीज पर हुकूमत करते हैं। यानी अता किसकी अता है? रसूल की। जोर से बोलो, किसकी अता है? रसूल की अता है। और अगर ना मानो तो खता है, बदतमीजी करो तो जहन्नम पता है। ना मानो तो खता है और बदतमीजी करो तो जहन्नम पता है। तो उनसे कहो कि हम अल्लाह वालों से जाकर जब मांगते हैं तो अल्लाह समझ के नहीं, औलिया। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, गौर करो, मैं अर्ज ये करना चाह रहा था कि हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, कुछ लोग ये कहा करते हैं कि ये अल्लाह वालों के दरबार पर क्यों जाया करते हैं। उनसे कहो कि बगैर वसीला के दुआ काबिल कबूल नहीं है। बगैर वसीले के दुआ काबिल कबूल नहीं। आदम 300 साल तक रोते रहे, जो हमारे और तुम्हारे बाप हैं, मगर दुआ उस वक्त तक कबूल नहीं हुई। 7 लाख जबानों का इल्म अल्लाह ने अता फरमाया। किसने? जोर से बोलो, 7 लाख। और इस वक्त 30,000 बोलियां पूरी दुनिया के अंदर बोली जा रही है। लेकिन मेरे मुस्तफा सबकी जबान को समझते हैं। जोर से बोलो, अरबी वालों की जबान को समझते हैं, हिंदी पढ़ने वालों को भी जबान को समझते हैं, इंग्लिश पढ़ने वालों की जबान को समझते हैं, जो मराठी में बोलते हैं उसकी भी जबान समझते हैं, जो बिहारी जबान में बोलते हैं उसकी भी समझते हैं, जो कश्मीरी जबान में बोलते हैं उसकी भी समझते हैं। लेकिन मेरे मुस्तफा के सामने आदम कतरा, लेकिन जब कतरे का ये आलम है तो दरिया का आलम क्या होगा। तो यही मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मेरे आला हजरत
इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदीनो मिल्लत फाज़िले बरेली अशा इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिजवान कौम के पठान इल्म के चट्टान बयान करते हैं क्या? वसले मौला चाहते हो तो कोई वसीला ढूंढ लो, वसले मौला चाहते हो तो कोई वसीला ढूंढ लो, बेवसीले से नजदियो हरगिज खुदा मिलता नहीं। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह दरियाए दिजला पर मुसल्ला बिछाते थे, आप उस पर तशरीफ फरमा हो जाते और वो मुसल्ला तैरता हुआ दरिया के किनारे पर पहुंचा देता था। एक बार नहीं बार बार ऐसा होता रहा है, बल्कि कभी कभी तो आप काफी देर मुसल्ला पर दरिया के दरमियान खड़े रहते थे। एक दिन दूर से एक आदमी ने देखा और समझा कि कोई मल्ला कश्ती ले जा रहा है, उसे भी दरिया पार करना था। करीब आकर आवाज देता है, ऐ मल्ला ठहरो, मुझे भी उस पार जाना है। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जल्दी आ जाओ, हम दुनिया में इसलिए भेजे गए हैं ताकि गुनाहगारों को साहिल नजात से हम किनार कर दे, साहिल नजात से हम किनार कर दे। उसने करीब आकर देखा और शर्मिंदा हो गया। अर्ज करता है, हुजूर हमने समझा था कोई मल्ला होगा, हमने समझा था कोई नाव वाला होगा, हमने समझा था यानी कोई मोटर वाला होगा, आपके होने का गुमान भी नहीं था। हजरत जुनैद ने चेहरे पर नजर डाली और पहचान गए। फरमाया, तुझे दरिया पार करने से मतलब है, कश्ती और मल्ला से क्या वास्ता, कश्ती और मल्ला से क्या वास्ता। उसने अर्ज किया, हुजूर ये कैसे हो सकता है? फरमा, तुम मेरे मुसल्ले पर खड़े हो जाओ और या जुनैद कहते चलो। चुनाचे वो कामिल वलीउल्लाह का हुक्म था, मान गया, मुसल्ले पर खड़ा हो गया। दिल कांप रहा था और डूबने की वजह से बदन थर्रा रहा था। आपने फरमाया, डरो मत, अपना हाथ मेरे हाथ में दे दो। इसी तरह मुसल्ला पानी पर तैर रहा है और दोनों को तैरा रहा है। वो शख्स या जुनैद का विर्द करता चला जा रहा है। मुसल्ला जब दरिया के बीचा बीच पहुंचता है, वो अपना विर्द बदल देता है। या जुनैद कहने के बजाय या अल्लाह कहने लगता है। जो ही उसने या जुनैद का वसीला छोड़ा, मुसल्ला डूबने लगा। हजरत जुनैद ने पकड़कर बाहर निकाला। फरमाया, तुम बहुत नालायक हो, अभी तुम जुनैद ही तक नहीं पहुंच पाए, खुदा तक कैसे पहुंच सकते? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मौलाना मुज़म्मिल साहिब क़िबला। वाह वाह। अभी तुम जुनैद ही तक नहीं पहुंच पाए हो, खुदा तक कैसे पहुंच सकते हो? खबरदार, अब विर्द बदलने की कोशिश ना करना, वरना फिर अंजाम बदल सकता है। इसी तरह उसने फिर या जुनैद कहना शुरू किया और साहिल निजात तक खैर व आफियत के साथ पहुंच गया। क्या समझे? अल्लाह के वली जुनैद ताबी नहीं थे, सहाबी नहीं थे, नबी नहीं थे, वली थे। लेकिन उनकी करामत तो देखिए कि पानी का सीना चाक करके दरिया की रवानी से अपनी हुकूमत का लूहा मनवाकर, मौजू की तुगयानी से बचकर खुद भी साहिल से लगते हैं और जो उनका दामन थाम लेता है उसे भी पार घाट उतार देता है। जब वली का यह आलम है तो नबी का आलम क्या होगा? है कोई जो उनकी विलायत की अजमत का अंदाजा लगा सके? नहीं और हरगिज नहीं। तो नबी की नबवत की अजमत का अंदाजा कौन कर सकता है? दूसरी बात है मुसलमानों के मुसलमानों, याद रखो, कहने का मकसद यह है कि उसने क्यों वो दरिया में क्यों डूबने लगा था? मैं इसलिए कि वो उसने वलीउल्लाह का वसीला तर किया था, लिहाजा जो नबी का वसीला तर करेगा वो बेदर्जा सबसे पहले हलाक होगा। तो मालूम हुआ वसीला बहुत जरूरी है। वसीला के बगैर कोई दुनियावी दरिया में साहिल तक नहीं पहुंच सकता, तो वसीला के बगैर ईमानी कश्ती भी साहिल नजात से नहीं लग सकती। तमन्ना दर्द दिल की हो तो खिदमत कर फकीरों की, नहीं मिलता ये गोहर बादशाहों के खजीनों से। मैं अपनी बात को यही मुख्तसर कर रहा हूँ। मुफ्ती निजामुद्दीन साहब तशरीफ फरमा है, आप हजरत के खिताब को समाप्त करें। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि मुझे 40 मिनट देने का जो है हजरत ने बोलने का हुक्म दिया था, बस मेरा वक्त पूरा हो चुका है। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, सबको हज बैतुल्लाह की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहब्बत से कलमा तय्यबा पढ़िए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु अलैहि, हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खूब किसेरे चमन फूल चुने शाद रहे, बात बाजाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। गुलशन तो आबाद रहेंगे ही, जिंदगी हमारी और आपकी फिर सलामत रहे तो इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।